उनकी चर्चा में आप भाग लीजिए, बड़ी शालीनता से भाग लीजिए। ठीक है, देश की आर्मी 4 साल की होती है। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की योजना लागू कर दी है देश के युवाओं, जिसमें बहुत असंतोष फैल गया है, बहुत निराशा फैली हुई है। एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, एक पिता पालन पोषण करता है, उस माँ का सपना होता है, उस पिता का सपना होता है कि वो जवान बेटा होगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। युवा में सपने होते हैं कि वो देश के लिए कुछ करेगा, देशभक्ति जागृत करता है या देश के निर्माण का सहयोग करता है। आपने क्या किया नरेंद्र मोदी जी? आपने क्या कर दिया? आप याद कीजिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के युवाओं को देश के निर्माण में, देश को बनाने में, देश की सरकार को चुनने में भागीदारी निश्चित की थी। उन्होंने 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है युवाओं की आयु की थी, जिससे वो मतदान कर सके, देश का निर्माण कर सकें। आपने क्या किया? आपने उस माँ का सपना तोड़ दिया, आपने उस पिता का सपना तोड़ दिया, आपने युवाओं के सपने तोड़ दिए। आपने ये किया मोदी जी। हम इसका विरोध करते हैं, जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि आप इसको वापस नहीं ले लेते। जिस तरह कृषि कानून वैसी नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो बिना सोचे समझे, जैसे मन की बात होती है ना, तो मन माने ढंग से देश को चला रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कब कोई कानून ले आते हैं, कब उसमें अमेंडमेंट करने लगते हैं, कब उसको सुधार कर लेते हैं, कब उसको वापस ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है? देश को संभाल नहीं पा रही है मोदी सरकार। हम लोग इसका विरोध करते हैं। अग्निपथ के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के द्वारा सेना में भर्ती किया जा रहा है। उस भर्ती के प्रक्रिया के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया है। आज हमारे देश में सेना में 40 साल के ऊपर के जवान, 30 साल से ऊपर के जवान, 20 साल से ऊपर के जवान सेना में मौजूद हैं और धीरे धीरे सेना में जो रिटायरमेंट हो रहा है उसके स्थान पर भर्ती नहीं किया जा रहा है। आज पूरा वर्ल्ड अपने देश के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए सेना को बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन भारतवर्ष के प्रधानमंत्री उस सेना में हमारे जवानों को दैनिक वेतन की तरह 4 साल के सेना में भर्ती करने का काम कर रहा है। हमारा इसमें विरोध है, क्योंकि सेना की संख्या जैसे जैसे रिटायरमेंट हो रहा है तो घटते जा रहा है। तो जो भर्ती हो रहा है वो पूर्णकालीन होना चाहिए, युवाओं को पूरा परमानेंट भर्ती होना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, देश के लिए लड़ने के लिए तत्पर हैं, उन सभी लोगों को परमानेंट सेना में भर्ती किया जाए, ताकि सेना में जो कमी आ रही है उसकी भरपाई हो जाए। और जो 4 साल का सेना में भर्ती की प्रक्रिया है उसको पूर्णकालीन भर्ती किया जाए। हमारा ये है कहना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि देश की रक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और हमारे देश के नौजवान भर्ती होने के लिए तत्पर हैं, उनको परमानेंट मिलिट्री में भर्ती होना चाहिए, यही हमारी मांग है।